इसलिए मैं बड़े संक्षेप में दो व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा। सब जनता पार्टी जिलाध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी देर से हम सभी लोग युवराज साहब को सुनने के लिए बेकरार थे। मैं चार पंक्तियों के साथ युवराज साहब का स्वागत करूंगा। जैसे तकलीफ को नई दवा मिल गई, इस तपते हुए मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए तो यूं लगा युवराज साहब इस क्षेत्र के युवाओं को नई दिशा मिल गई। जिंदाबाद, युवराज सिंधिया जिंदाबाद। सभी से निवेदन है, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। युवराज साहब आपसे वही आकर आपसे मिलेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। सब लोग अपना परिचय अपने जगह युवराज सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवराज सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो जय हो। और आपको अच्छी तरह पढ़ना है, नक्शल नहीं पढ़ना है, परेशान नहीं करना है उनको। अब बोल दिया ठीक, केंद्र विद्यालय करा दिया ना यहाँ सब करवाएंगे। हमारा मोबाइल नंबर मिलना है और सिंधिया जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया आप होना नहीं है। अगली बार आएंगे तो आपके बताना है कि हो गया है। बहुत बढ़िया था। चलो भैया आगे चलो। थाना कचरा लगता है। पुलिस हमारी सुनते नहीं, पुलिस हमारी कोई नहीं सुनता। पुलिस से झगड़ा करके भगा दिया। और देखो साहब हमारे रिकॉर्ड देखो, मोला कितने वो मोला कहाँ है? रुपये मोला खाना परवाही रुपये के इनके ये सब यहाँ के बाद बस एक ही लक्ष्य है। चुनाव का समय तो है और इसलिए मैं बड़े संक्षेप में दो व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहला व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके लिए मेरे लिए इतने शब्द हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं संक्षेप में क्या बोलूं। इन्होंने करीब 10 साल में, पिछले 10 साल में पूरी भारत की शक्ल बदल दी। और एक युवा होने के नाते मैंने खुद से महसूस किया है और मैंने खुद से अनुभव किया कि क्या बदलाव आए हैं इस देश में। आप भारत की अर्थव्यवस्था देखो, आज अंग्रेजों से आगे हम पहुंच चुके हैं। आप इसरो को देखो, हमने कभी सोचा नहीं था इतने कम पैसों में हम एक सैटेलाइट भेजेंगे ऊपर मार्स और मून पर। किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा। डिफेंस में देखिए, हर चीज हम विदेश से खरीदते हैं। आप प्लेन देखिए, आप हथियार देखिए, आज वही प्लेन वही हथियार इंडिया में बनकर विदेश में। और योजना पर योजना जनता के लिए, आयुष्मान योजना, आपके लिए पक्के घर, टॉयलेट,
ऐसे चीजों के बारे में सोचा गया जो 20-25 साल में किसी ने सोचा ही नहीं था। और जो पहले 10 साल लगते थे एक रोड बनने में, एक एयरपोर्ट बनने में, आज 16 महीनों में वही एयरपोर्ट बन गया। दूसरा व्यक्ति मेरे पिता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको तो आप सब जानते हैं, और उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी सोच विचारधारा क्या है। आपके लिए घर पे मैं इतने मुश्किल से मुझे उनके साथ समय मिलता है, वो कहते नहीं, ज़्यादा समय मैं अपने जनता को देता हूँ, उनके बीच आता हूँ, उनको समझना चाहता हूँ। मुझे बड़े मुश्किल से 5 मिनट मिलते हैं। यही है उनका प्यार आपके लिए। और अगले 5 साल वो चाहते हैं कि अब ये पूरा क्षेत्र बदल जाए। और एयरपोर्ट गुना में अभी एक एयरपोर्ट उन्होंने शामिल किया, ग्वालियर में 16 महीने, अयोध्या में एयरपोर्ट वो 18 महीने। ये होती है प्रगति। एलिवेटेड रोड ग्वालियर में, आगरा से ग्वालियर हाईवे, ऐसे ही प्रगति हम यहाँ लेके आना चाह रहे हैं। और हमने सबकी मांग सुन ली है, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, बिजली, पानी। और हम वादा करते हैं अगले 5 साल में इन 5 चीज की आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे युवाओं जो यहाँ उपस्थित हैं, इस चुनाव में 50% हमारे वोटर युवा हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे युवा जो यहाँ हैं, हमारे जो 18 से 30 के जो इंसान हैं, उनको खींच के लेके आए, वोट डालना उनको सिखाएं, और मतदान का जो जिम्मेदारी है उनको समझाएं। 5 साल में एक बार हमें एक जिम्मेदारी मिलती है युवा होने के नाते, एक वोट डालना। और मेरा ये निवेदन है कि इस बार हम पूरे रिकॉर्ड तोड़ दें देश में। सबको बताना है कि कमल के फूल पे बटन दबाना है और विकास लाना है। इसके साथ मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैं अब और समय इस मंच पे नहीं बिताना चाहता, मैं और समय आपके बीच में बिताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।